Hi guys, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. I was just having a nap. When I woke up, I saw that there was an email in my inbox that uh, कैसे हम खुद से इंग्लिश में बात करें. जो बिगनर्स है वो बहुत सवाल करते हैं कि कैसे बात करें. गाइज देखिए, अगर आपको कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है, कैसे सवाल करें, कैसे जवाब करें और उसमें आपको स्टोरी टेलिंग भी अगर डालना है, तो आपको करना क्या है, आपको ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स उठाने चाहिए. मैं आपको बताता हूँ, वैसा ही आप कीजिए. वैसे एक टॉपिक आपने लिया है कि आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम येस्टरडे. अपने कॉपी पे लिखिए पहले, जैसे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम येस्टरडे. आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है. अब ये जो सवाल है ना, मतलब ये जो सेंटेंस आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम येस्टरडे, अब इस पर अपने आप से एक सवाल कीजिए. पहले सवाल कीजिए येस नो वाला. मतलब आप पूछिए कि अच्छा क्या तुम अपने दोस्त के घर गए थे, पूछिए. आपको डिड लगाना पड़ेगा. आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट का सिचुएशन, आप डिड लगाइए. तो आप कैसे पूछेंगे कि डिड यू गो टू योर फ्रेंड्स होम येस्टरडे, फिर जवाब दीजिए येस आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम येस्टरडे. तो ये डिड वाली प्रैक्टिस हो गई. उसके बाद आप इस पर डब्ल्यू एच क्वेश्चंस लगाइए. जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा. इस डब्ल्यू एच क्वेश्चंस आपको लगाने. डब्ल्यू एच मतलब पहले आप सोचिए कि आगे क्या फिट बैठेगा. जैसे ये तो पता चल गया कि भाई बंदा अपने दोस्त के घर गया, लेकिन आगे क्या फिट बैठेगा कि तुम अपने दोस्त के घर क्यों गए, ये भी फिट बैठेगा. तुम अपने दोस्त के घर कब गए, ये भी फिट बैठेगा. दोस्त का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसने तुम्हारा कैसे स्वागत किया. सवाल बहुत सारे आ रहे हैं ना. तो आपको पहले एक डब्ल्यू एच की लिस्ट रखनी है. मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितने बजे, कितनी बार, अक्सर, कब. इसकी एक लिस्ट रखिए और आपको सोचना है कि कौन सा डब्ल्यू एच फिट बैठ रहा है. मान लीजिए आपने वाई को चुना, वाई मतलब क्यों को चुन लिया. फिर आपको उसके साथ डिड लगाना होगा, क्योंकि आपको पास्ट इंडेफिनिट स्टोरी जानना है. उस स्टोरी के बारे में सवाल है. जैसे कि ये हो गया कि भाई डिड यू गो टू योर फ्रेंड्स होम, जवाब आया येस आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम. अब सवाल है वाई, हमें क्यों लगाना है, तो मैंने वाई लगाया. अब वाई के बाद आपको डिड लगाना ही पड़ेगा. वाई डिड यू गो टू योर फ्रेंड्स होम. आप ऐसे नहीं पूछ सकते कि वाई यू वेंट टू योर फ्रेंड्स होम. आपको वाई के बाद डिड लगाना पड़ेगा. समझ रहे आप. मतलब आप जो सेंटेंस पूछना चाह रहे हैं, जो आपके मन में सवाल है, वो अगर एक्शन कंप्लीटेड वाला में से कि अच्छा तुम गए कि नहीं गए, क्यों गए, कब गए, तो डिड लगाना है. अगर कंटिन्यूटी वाला होता पास्ट में, अच्छा क्यों जा रहे थे, क्यों खेल रहे थे, तो फिर वाज वर लगाना पड़ता. आप समझ रहे हैं. तो आपने वाई लगाया कि वही वाई डिड यू गो टू योर फ्रेंड्स होम. अब बंदा जवाब देगा. तो आप ही को सवाल पूछना है, आप ही को जवाब देना है, क्योंकि आपके पास कोई पार्टनर नहीं है और आपको स्पोकन की प्रैक्टिस भी चाहिए. तो जवाब होगा आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट मी, क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहता था. इस पर एक और सवाल बन सकता है, वो तुमसे क्यों मिलना चाहता था. तो जैसा जवाब आ रहा है फिर उसमें से सवाल आपको बनाते रहना है. क्यों मिलना चाहता था, वाई डिड ही वॉन्ट टू मीट यू. फिर इसका जवाब ही वॉन्टेड टू मीट मी बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बाई अ लैपटॉप, सो ही वॉन्टेड माई ओपिनियन. हो गया. फिर आपको और सवाल पूछना है कि अच्छा उसके घर कब गए भाई, कितने बजे गए. तो कब गए मतलब व्हेन डिड यू गो टू योर फ्रेंड्स होम, तो जवाब आएगा आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम येस्टरडे. कितने बजे तुम उसके घर पहुंचे, एट व्हाट टाइम डिड यू रीच हिज हाउस. फिर इसका जवाब आएगा आई रीच्ड हिज हाउस अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग. ठीक है. फिर आप लंबे लंबे सवाल पूछिए कि अच्छा जब तुमने दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा किसने खोला. जब तुमने दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा किसने खोला. व्हेन यू नॉक्ड द डोर हु ओपन्ड द डोर. फिर उसका जवाब दीजिए व्हेन आई नॉक्ड द डोर माई फ्रेंड ओपन्ड द डोर. तो जब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें दरवाजे पर देखा उसने क्या कहा. लंबे सेंटेंसेस बनाइए. जब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें दरवाजे पर देखा, व्हेन योर फ्रेंड सॉ यू एट द डोर, उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से. Oh, when my friend saw me at the door, he started smiling and he said, please come inside, come inside. Okay. तुम सोफे पर बैठे या कुर्सी पर बैठे, सवाल है, कुछ भी बनाइए. इसमें फिर आपको डिड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप हाँ या ना जानना चाहते हैं. आप ये जानना चाहते हैं ना कि सोफे पर बैठे या कुर्सी पर बैठे, तो डिड लगाइए. तो डिड यू सिट ऑन द काउच और एनी चेयर. ओह वेल आई सेट ऑन द काउच. ओके. तो क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें चाय ऑफर किया. Did your friend offer you tea? Yes, my friend offered me tea. चाय किसने बनाई. Who made tea? Well, उस वक्त मेरे दोस्त के घर पर सिर्फ मेरा दोस्त था. Well, that time there was only my friend available at home. His all the family members had gone somewhere, so there was no one to make tea. So he went into the kitchen and started making tea. अब इतना बड़ा इसका जवाब हो गया,
तो आपको सोचना है और फिर आपको जवाब देना है। तो जवाब छोटी छोटी कहानी के रूप में भी हो सकता है, छोटी छोटी स्टोरीज हो जाएंगे, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है। तो ये प्रैक्टिस घर पे कौन करेगा? वही कर सकता है ना जिसको सवाल पूछना आएगा, जवाब देना आएगा, जिसको इतना पता है कि अगर कुछ कहानी टाइप है तो कहानी बनाने की विधि पता होगी कि अच्छा वो अकेला था, ही वॉज अलोन, उसके घर वाले बाहर गए हुए थे, हिज फैमिली मेम्बर्स हैड गॉन आउटसाइड, उसे पता होगा तभी तो बनाएगा। तो हालांकि बिगनर्स के लिए ये वीडियो है, लेकिन बिगनर्स भी वो जो सेंटेंस मेकिंग जानते हो ना। अगर आप सेंटेंस मेकिंग नहीं जानते हैं तो बॉस फिर कैसे हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तो आपको सीखना पड़ेगा सेंटेंस मेकिंग कि अच्छा मैं गया, आई वेंट, ऐसे करना पड़ेगा। सिचुएशनल इंग्लिश भी आप सीखेंगे तो भी आपको ये सीखना पड़ेगा कि अच्छा अगर कोई बंदा कहीं पर गया तो इस सिचुएशन में वो कहानी सुनाते समय सेकेंड फॉर्म लगाएगा। वो सारे वीडियोज़ में बना चुका हूँ। ये वीडियो है कि आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। कोई और टॉपिक उठा लीजिए, आप एक और उठा लीजिए कि अच्छा येस्टरडे माई ब्रदर वॉज क्राइंग। अब फिर इस पर सवाल कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए। मतलब आप दो कैरेक्टर निभाइए। आप पूछिए कि हे वॉज योर ब्रदर क्राइंग येस्टरडे। पहले येस या नो जानिए, फिर आंसर दीजिए येस माई ब्रदर वॉज क्राइंग येस्टरडे। फिर WH लगाइए, भाई क्यों रो रहा था वो, वाई वॉज ही क्राइंग। फिर जवाब दीजिए ही वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक सम मनी। और फिर सवाल पूछिए सो हुम डिड ही आस्क फॉर मनी, यानी कि उसने पैसे किससे मांगे। वेल ही आस्क्ड माई मॉम फॉर मनी, सो व्हाट हैपेंड, डिड योर मॉम गिव हिम मनी और नॉट। सवाल पूछिए नो माई मॉम डिड नॉट गिव हिम मनी। Okay, so when your brother was crying, that time what did you do? Well, when my brother was crying, that time I went to him and said that don't cry. If you need some money, I will give you. So did you give him some money? Yes, I gave him some money. So how much money did you give him? He wanted to take 1,000 rupees, but I gave him only 500 bucks. Okay, so did he become happy? Yeah, he got quite happy. He hugged me. Okay, so what did he do with that amount? I don't know what he did, but I did not ask him anything. I just gave him money and I said that whatever you want to do, come on, go and have fun. Enjoy your life. अब ऐसे आपको बात करनी, तो बहुत सारी बातचीत हो जाएगी। तो टॉपिक्स आप एक लिस्ट बनाइए कि माई फ्रेंड वेंट टू मार्केट, आई परचेज्ड अ कार, माई ब्रदर परचेज्ड अ लैपटॉप, ही वॉज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग, माई डैड वॉज देयर, माई फ्रेंड वॉज देयर। ऐसे टॉपिक बनाइए, फिर उस पर आप सवाल जवाब करते रहिए। ये घर पर प्रैक्टिस करनी है। फिर एक क्वेश्चन आता है, कैसे पता चलेगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? बहुत लोग सवाल करते हैं। वही पता चलेगा ना, अगर आपको सेंटेंस मेकिंग पता है तो क्या आपको इतना पता नहीं चल रहा है कि डिड यू गो होगा, डिड यू वेंट नहीं हो सकता, इतना तो पता चल रहा है ना। तो आपको धीरे धीरे यही तो करना है। आप रिकॉर्ड कीजिए ना, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, खुद मोबाइल रखिए और रिकॉर्ड कीजिए। आप सवाल पूछिए कि डिड यू गो, फिर उसका जवाब आपको ये पता होगा ना पहले से कि अच्छा कि डिड से अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसका अगर पॉजिटिव हम जवाब देंगे तो वी सेकंड होता है ना, V2 होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, कि डिड यू गो टू मार्केट, येस आई वेंट टू मार्केट होगा। तो कैसे पता नहीं चलेगा कि आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? ऑफकोर्स पता चलेगा। तो आप इस डर में मत रहिए कि यार पता ही नहीं चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। आपके पास कोई पार्टनर नहीं है और आपको डर भी लग रहा है, तो कैसे काम चलेगा? आपको बोलना पड़ेगा। अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, खुद चेक कीजिए कि आपने जो सवाल पूछा, जो आपने सोचा था, उस हिसाब से सेंटेंस सही बैठा कि नहीं बैठा। नहीं तो वीडियोस देखिए कि इस सिचुएशन में आपने जो डिड के साथ क्या लगाया। तो आपको डिड, वाज, वर, यही सब तो आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये हो गया कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। उसके बाद आपको स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करनी है। स्टोरी टेलिंग में अपने पुराने जो इंसिडेंट हुए उसको उठाइए, और नहीं तो झूठ मूठ का उठाइए। एक झूठा लिखिए कि येस्टरडे आई वॉज मेकिंग टी सडनली। आपने इतना एक लिखा, फिर उस पर कहानी बनाइए कि yesterday I was making tea, suddenly someone knocked the door. I thought who may be at this time. I walked up towards the door. After that I opened the door and I was quite surprised to see my best friend at the door. I welcomed him. He came inside. He sat on the couch. Then I made one more cup tea. आपको made second form लगाना होगा. I made one more cup of tea. I gave him the tea, and after that we started having a conversation. He spent at least 1 hour here. After that he went away, and after that I also started doing my work. अब समझ में आ रहा है कैसे बोलेंगे? तो स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस लिखिए कि yesterday I was on the roof, suddenly it started raining. फिर उस पर आप सेंटेंसेस बनाइए कि I was on the roof, suddenly it started raining. I just went downstairs and after that I started watching movie. Suddenly light went off. Then I thought what to do. I went into the kitchen and started searching for the candle, but I did not get anything. Then I
picked up my mobile phone, I made a call to one of my friends and started talking to him. Suddenly light came and after that I again started enjoying the movie. समझ में आ रहा है ना? कुछ भी झूठ बोलना है, आपको बस इतना ख्याल रखना है दोस्तों कि आप जो बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है आपको, ये सुनने के लिए कि अच्छा जो सेंटेंसेज आपने बनाए थे, जो आपने सोचा था उस हिसाब से सेंटेंस सही हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, कोई टीचर नहीं है जो वॉच करे, कोई समझाने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, घर पर प्रैक्टिस करेंगे, यही एक ऑप्शन है। और क्या है? नहीं तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, फिर वही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, वही ड्रामा, बिजनेस चल रहा है, पैसों वाला बिजनेस है, 3 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, बस सब आपको वही बेसिक डू डज डिड सिखाने के बाद जाओ भाई घर। खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यही एक उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं, यही सच्चाई है। तो मैं बस आपको ये समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप बस प्रैक्टिस कीजिए। जिस व्यक्ति को स्टोरी टेलिंग, सवाल पूछना और जवाब देना, ये तीनों आ गया, वो अंग्रेज़ी बोल रहा है। उसको आगे क्या चाहिए? आगे उसको चाहिए कि बस लोग मिले जिससे वो बात करना शुरू करे। तो पहले अपने आप से ही तो बात करेगा ना, या अपने दोस्तों से बात करेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे फेस करेगा, लोगों को फेस करेगा, बात करेगा। तो जब स्टोरी टेलिंग आ जाए और एक कॉन्वर्सेशन आ जाए, उसके बाद फिर क्या बच जाता है कि आपको कोई बोलता है कि अच्छा यार ज़रा फलाने टॉपिक पे 2 मिनट बोलो। ये प्रेजेंटेशन, ये रिव्यू देने वाला जो काम होता है ना, इसमें इंसान को नॉलेज भी चाहिए होता है। अगर कोई बोले कि अच्छा यार आप जीएसटी पे कुछ बोलो, ये मोनेटाइजेशन पे आप कुछ बोलो, तो ये सब कैसे कोई बोलेगा? जब तक पता नहीं होगा तो कैसे बोलेगा? आपको पता होना चाहिए ना, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कोई बोले कि अच्छा महात्मा गांधी पे कुछ बोलो, तो ये एक अलग चीज़ है। ये है कि आपको नॉलेज है तो आप सोच सोच के सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन जो रियल स्टोरीज है, जो आपके साथ हुआ है, वो तो आप शेयर करने के लायक हो जाएंगे। तो आपको स्टोरी टेलिंग, कॉन्वर्सेशन, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने मोनेटाइजेशन बोला ना, डीमोनेटाइजेशन। ओके, चलिए गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।